मैं तुम्हारे बिस्तर पर, तुम्हारे बगल में हक से तुम्हारी बीवी बन के सोऊंगी। कब? नयन, दिन रात सोते जागते बस उसी का नाम जपते रहती हो। ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करोगे ना तुम दोनों के बीच में कि दोबारा उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहोगे तुम। नयन, देखो रोहन, कितनी फिक्र है मुझे तुम्हारी। दिन भर बहुत काम करती हो ना तुम, तो थोड़ा रेस्ट भी मिलना चाहिए। ये हरी इलायची की खुशबू से तुम्हें गहरी नींद आ जाएगी, तो तुम चैन से सोना। और जब तुम नींद से सुबह उठोगी तब तक तुम कांड हो चुका होगा। नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, गलतफहमी की दीवार को हमारे बीच नहीं आने दूंगी। बस कल सुबह मेरी आंख जल्दी से खुल जाए, उसके बाद मैं मासी से वो हॉरोस्कोप लेकर इनके बैग में डाल दूंगी। कल पहली बार प्रलयनाथ तुम्हें छुएगा। मेरा असली रूप, मेरा असली टच महसूस करोगी पहली बार। मेरा मर्दाना रूप अपने बदन पर। कौन? मासी, मैं नयन। कुछ ज्यादा ही सीरियसली याद कर लिया इसको, ये तो सही में टपक पड़ी। क्या हुआ नयन, बताओ ना। मासी, आपसे पूजा के बारे में कुछ सवाल पूछने थे, दरवाजा खोलिए ना। नयन, तुम बाहर से ही पूछ लो ना, क्या पूछना चाहती हूँ। दरअसल मैं कपड़े बदल रही हूँ ना। आई तो मैं आपसे उन बच्चों की उम्र पूछनी थी, पर रास्ते में ना बहुत सारे सवाल आ गए मन में, तो यहाँ से चीख चीख कर नहीं पूछ सके। दरवाजा खोलिए ना।
मुझे वक्त लगेगा नोयन, मैं नहीं खोल पाऊंगी। मासी, मासी दरवाजा खोलिए ना। मासी, मासी, तुम्हें क्या पूछना आई थी? हाँ, कल की पूजा के लिए सफेद चंदन चाहिए या लाल चंदन? कौन से फूल लगेंगे और आपको भोग लिए क्या क्या बनवाना है? हाँ, और सबसे जरूरी बात, बच्चों की उम्र क्या बताई थी आपने? 7 या 8? 7 साल, सफेद चंदन, और हाँ, खीर जरूर बनाना, माँ को बहुत पसंद है। ठीक है। और हाँ, मुझे ये भी पूछना था। रुको, बाकी मैं ही बता देती हूँ, तुम नोट कर लो। बोलिए। ओके, कलश, पान के पत्ते, आरती के लिए कपूर, अगरबत्ती, कपूर, कलश, दिया, हल्दी, सिंदूर, संतोषी माँ की तस्वीर या मूर्ति, माता की फोटो या मूर्ति ना, उनकी कथा पुस्तक, नारियल, हल्दी में मिले हुए चावल, काले चने, सबूत। हल्दी में मिले हुए चावल। अब जाओ बेटा, मुझे अपने बाल सुखाने हैं वरना जुकाम हो जाएगा मुझे। ठीक है मासी, थैंक यू, गुड नाइट। बाल बच गए, वरना इस बाल के चक्कर में आज खाल निकल जाती। गुड नाइट नोयन। अरे चलिए पिशी मुनी, मासी ने मुझे बता दिया 7 साल के 8 बच्चों को कल की पूजा के लिए बुलाना है। अब आप मुझे उन घरों में ले चलेंगी चाहे इस उम्र के बच्चे हैं, ताकि हम उन्हें कल की पूजा के लिए न्योता दे सके। अभी तुम हमको रात जगाएगा। ले बाबा कोलकाता में, क्या नयन सही कह रही थी, रात आईने में उन्हें प्रलय बाबा को ही देखा था, बदला लेने के लिए यहाँ तक आ गए। नयन कहाँ गई? नयन, 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 चलो ठामी, आपने नयन को देखा है क्या? बेटा यहीं पर तो थी, सबको प्रसाद बांट रही थी। और उसके बाद बोलो भी तुमने देखा? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले शांति से बात कर रही थी, फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ चली गई। क्या हुआ सूरज? नयन कहीं मिल नहीं रही है छोटो माँ। अरे घर में ही गई होगी ना। मैंने हर जगह देख लिया है मोहर, नयन कहीं नहीं है। अगर वो प्रलयनाथ यहाँ है तो नयन कुड बी इन डेंजर। नयन, नयन, डॉक्टर सेन गुप्ता, प्रलय बाबा पे एक अपडेट आई है कि वो कोलकाता में ही है। छोड़िए मेरा हाथ। क्या था? शमू, ऐ शुजा, क्या रे? हमने शमू अविस्वार क्या किया? तू उसको मारा क्यों रे? नहीं माँ, ठीक है।
क्या हुआ माला, क्यों चिल्ला रही हो? आपने इन्हें मारा क्यों? ये तो मुझे मिठाई देने, प्रसाद देने के लिए आए थे। क्या हो गया डॉक्टर बाबू? एक मिनट सॉरी शो, मैं डर गया था, मुझे लगा कोई और है। आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके। बेटा शुचि, क्या हो गया था तुझे? किससे डर रहा था तू बेटा? वो प्रलयनाथ कोलकाता में। पुलिस स्टेशन से फोन आया था, हमारे आसपास कहीं छुपा है। रात को उस आईने में नॉयन शायद सही देखा था, मतलब वो हमारे घर में ही छुपा है। हे भगवान, कौन सी रात? पार्टी वाली रात। पार्टी वाली रात? उसे तो पूजी के साथ कावेरी मासी थी ना? हाँ। इसका मतलब कावेरी मासी की वजह से वो आदमी पूजी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। शुद्धू का दिमाग ना एकदम पुराना वाला माला की तरह हो गया है, गंडगोल। इसको कावेरी मासी विलन लगता है, हमारा शोमू इसको वो प्रलयनाथ बाबा लगता है। आप देख रहे डॉक्टर बाबू, उस रात जब पार्टी में सब बिजी थे, कावेरी मासी ही मेरे साथ थी और जाने अनजाने में उन्होंने मेरी जान बचाई है। पर आपको लगता है कि वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। आप कहते रहते हैं कि आपको कुछ ठीक नहीं लगता है, पर मैंने उन पर विश्वास किया है और मुझे नहीं लगता कि हमारे आसपास सब बुरे हो सकते हैं। है कहाँ वो कावेरी मासी? दादा आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इस बार तो कावेरी मासी ने बूदी को प्रोटेक्ट किया। अब सुनिए ना। डॉक्टर बाबू शांत हो जाइए ना। शुचि बेटा, मुझे माफ कर दीजिए कावेरी मासी। किस बात के लिए सोच रहे हो आपको? क्या हो गया? आपने अननोइंगली ही सही नॉयन को खतरे से बचा लिया।